चलो कहाँ था लास्ट हम लोग? लास्ट कहाँ थे? हेडिंग क्या था लास्ट वाला? चलो देखते हैं जरा अब। चलो कहाँ थे जरा बताना, देख लेना। सोयाबीन था ना? स्टार्ट होगा, करने गया सोयाबीन, ताड़ी हो गया, सोयाबीन उत्पाद बनाना। चलिए सोयाबीन के लिए अब हम लोग देखते हैं। हम लोग ताड़ी के बारे में भी बता दिए कि ताड़ी में भी जो होता है सूक्ष्म बीजाणु का क्या होता है महत्व, क्योंकि मेरा चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब होता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पर उपयोगी हैं, इसी से ही हम लोग को क्या होना है, अवगत होना है। क्लियर? और आने वाले समय में हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स का प्रयोग करके हम अपने डेली मर्रा वाली चीजों के अंतर्गत उसको ला सकते हैं, इसके लिए इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। चलिए सोयाबीन उत्पाद बनाने में भी यहां देखिएगा, इसमें सोयाबीन को किण्वित करके, किण्वित का मतलब हम बताए हैं ना, किण्वित का मतलब क्या होता है, कल बताए हैं, बोलो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कौची में बदल देना, सिंपल कंपाउंड में, मतलब जटिल चीजों को सरल में बदल देना, सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देना ही क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन बोले तो क्या, किण्वन। तो किण्वित करके मतलब सोयाबीन, इसमें सोयाबीन को किण्वित करके मतलब बड़ा मॉलिक्यूल को छोटा मॉलिक्यूल करके अनेक उत्पाद तैयार किया जाता है। जैसे कि टैम्फीन, जैसे क्या है, टैम्पी। टैम्पी जो है यह जापान का कोई पदार्थ है, ठीक है। हमने कहा सोयाबीन एक जटिल कंपाउंड है, तो जटिल कंपाउंड को किण्वित करेंगे मतलब जटिल से सरल में बदलते हैं, तो हमारा देखिए बहुत से उत्पाद को तैयार किया जाता है। जैसे में से टैम्पी, टैम्पी यह जापान का कोई क्या है जी, पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सॉस्यू है, इसका मतलब होता है चीन का यह कोई उत्पाद है। सॉस का मतलब क्या है, यह चीन का उत्पाद है। अगला टॉफ्यू, यह टॉफ्यू यह सब जापान का क्या है, पदार्थ है, ये सब समझे। या हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, हम लोग सोयाबीन तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। क्लियर? चलिए अब यहां देखिए, सूक्ष्म जीवों की मदद से सॉस और भी सूक्ष्म जीवों की मदद से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म जीवों की मदद से सॉस, जो हम लोग देखते हो रोल तोल में डालते हैं, सॉस, डिब्बे में भरे मसाले, जो डिब्बा में भरा रहता है मसाला, वो सब एमडीएच फेमडीएच वह सब मसाले युक्त मांस, किण्वित सब्जियां, किण्वित मछलियां, उस इत्यादि चीजों को भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं सूक्ष्म जीवों का ये सब चीजों को बनाने में। क्लियर? अगला, अभी तक हम पढ़ रहे थे माइक्रोब्स को हम लोग अपना घरेलू उत्पाद में, कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का कैसे प्रयोग करते हैं, अभी तक उसके बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब आइए औद्योगिक स्तर पर भी यह सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। इसलिए नेक्स्ट हेडिंग है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का मतलब औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या, हमारा सूक्ष्म जीव मतलब क्या क्या है जो औद्योगिक चीजों से बनते, औद्योगिक में बनते हैं और सूक्ष्म जीवों की मदद से बनते हैं। तो देखिएगा, सूक्ष्म जीवों की उपयोग से पर भी बहुत से उत्पादों के लिए किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला में देखिएगा, चलिए फर्मेंटेशन के बारे में तो पहले बताइए दिए थे। सबसे पहले यहां आइएगा, देखिएगा सबसे पहले यहां से देखिए कहां से होगा ये वाला फर्मेंटेशन, किण्वित पे, हाँ चलो किण्वित, चलो हाँ चलो यहीं से देखो, चलो यहीं से देख लो। सूक्ष्म जीवों का उपयोग उद्योग स्तर पर भी बहुत से उत्पादों के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। सबसे पहले, इससे पहले एक पॉइंट हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कौची कौची में लाते हैं हम लोग औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों को। सबसे पहले जानिए किण्वक। अभी हम जान रहे थे किण्वित, लेकिन अभी क्या जान रहे हैं, किण्वक। देखिएगा
व्यवसाय के पैमाने पर, व्यवसाय के पैमाने पर मतलब समझते हो, बिजनेस के पैमाने पर। तो बिजनेस के पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए जिस बड़े बर्तन को हम लेते हैं, जिस बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं, किण्वक बोले तो फर्मेंटर्स कहते हैं। क्या कहेंगे, फर्मेंटर्स। देखो हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों को लाते हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं। तो ग्रोथ करवाइएगा तो जहां ताने ना कराइएगा, उसके लिए आपको एक बर्तन चाहिए। तो जिस बर्तन में आप सूक्ष्म जीवों को ग्रोथ कराते हैं, जो बर्तन में, जैसे कि हमने ये बर्तन लिया, तो जिस बर्तन में सूक्ष्म जीवों को आप ग्रोथ कराते हैं, उस बर्तन को क्या कहा जाता है, किण्वक कहा जाता है, बोले तो फर्मेंटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, फर्मेंटर्स कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत? अब आइए देखिएगा, अब है बहुत से ऐसे हैं जो किण्वित जब हमारा पेय के अंदर आते हैं। पेय का मतलब होता है पीने योग, पेय का मतलब क्या होता है, पीने योग। उसके बाद फर्मेंटेड हमारा बेवरेजेस का मतलब होता है किण्वित पेय। बहुत से ऐसे हैं जो पीने वाले चीज को उद्योग में बनाया जाता है, कौची के मदद से, सूक्ष्म जीवों की मदद से। देखिएगा अल्कोहल एक पेय पदार्थ है कि नहीं, अल्कोहल को हम लोग चाटते हैं कि पीते हैं। तो अल्कोहल पेय पदार्थ को बनाने के लिए देखिएगा सैक्रोमाइसिस, कौन है, सैक्रोमाइसिस, यह एक ईस्ट का नाम है। सैक्रोमाइसिस ईस्ट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ को हम लोग पीते हैं, उस अल्कोहल को बनाने में औद्योगिक स्तर पर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिस ईस्ट का क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस। क्या नाम है जी, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी का प्रयोग हम लोग औद्योगिक स्तर पर हम लोग अल्कोहलिक पेय पदार्थ को बनाने में करते हैं। सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, क्लियर। चलिए अब यहां देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां देखिएगा तो प्रमुख अल्कोहलिक पेय पदार्थ निम्नलिखित है। बहुत से अल्कोहलिक पेय पदार्थ को जानते हैं, एक ही अल्कोहल नहीं है, बहुत से अल्कोहलिक पदार्थ हैं, जिसमें से सबसे पहला अल्कोहलिक पदार्थ क्या है, बियर। सबसे पहला क्या है, बियर। देखिएगा इसे कैसे बनाते हैं, इसे जौ की माल्टेज स्टार्च से बनाते हैं। बियर का जो निर्माण हम लोग करते हैं, आप जौ जानते हो, जौ किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, किसका प्रजाति है, गेहूं के कि मकई के, हैं, मकई के है, मकई के बाजरा है, गेहूं के है जौ। तो गेहूं में, अच्छा गेहूं हम लोग खाते हैं तो थोड़ा सा आप कभी खाइएगा इशू करके, तो वो मीठा लगता है कि नहीं, वह मीठा का मेन रीजन है उसके अंदर क्या पाया जाता है, माल्टेज स्टार्च पाया जाता है। अब कहोगे सर स्टार्च क्या है, स्टार्च कुछ भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का जब मात्रा बढ़ जाता है तो उसे हम स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्च। और यही स्टार्च जब टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, फिर कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज टूटता है तो माल्टेज सुक्रेज ये सब हमारे बनते हैं। वह सब डाइजेस्टिव सिस्टम 11th में पढ़ना था। अभी खाली आप इतना जान जाइए कि स्टार्च कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का ढेरा है। कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ढेरा है, समझिएगा। तो बियर जो होते हैं कैसे बनते हैं, तो बियर इसे जौ के माल्टेज स्टार्च से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जौ के माल्टेज स्टार्च से हम लोग बनाते हैं, निकाला जाता है, जौ से माल्टेज स्टार्च को निकाला जाता है, और यह वाला सूक्ष्मजीव, कौन सूक्ष्मजीव, सैक्रोमाइसिस ईस्ट के संपर्क में लाकर उसे कौची में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बियर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौची में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बियर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए अगला देखिए, और भी पीने वाला पदार्थ होता है वाइन। क्या कहते हैं उसको, वाइन। वाइन भी जो है यह अल्कोहलिक पेय पदार्थ है। यह शायद महंगा होता है, यह जनरल से ना, यह वाला थोड़ा सा महंगा होता है, जब पीता होगा वो जानता होगा। हालांकि देखिएगा वाइन, इसे अंगूर के रस से बनाया जाता है। यह अंगूर के रस से बनता तो है, लेकिन सूक्ष्म जीवों की मदद से। कौन सूक्ष्म जीव, सैक्रोमाइसिस। कौन सूक्ष्म जीव, सैक्रोमाइसिस। अंगूर के रस से हमारे बनते हैं,
कौन बनते हैं बोलिएगा, बाइन। कौन बनते हैं, बाइन। जबकि गेहूं जो जौ के माल्टेज से सैक्रोमाइसिस मिलाकर क्या बनते हैं, बियर। क्या बनते हैं, बियर। जबकि बाइन बनता है अंगूर के रस से। अब ये दोनों जो है बाइन और कौन जी, बाइन और बियर, जो दोनों अल्कोहलिक पदार्थ है, ये दोनों अल्कोहलिक पदार्थ में 5 से 15% अल्कोहल की मात्रा होती है और इसके अंदर CO2 गैस क्या होता है, रिलीज कराई जाती है। देखिएगा इसके अंदर जो होता है 5 से 15%, जैसे जितना बियर है ना, 1 लीटर बियर है, जैसे कि 1 लीटर बियर है, चाहे 1 लीटर तुम्हारा और क्या है जी, बियर है, नहीं तो कुछ और नाम बोले हम, बाइन है, या दोनों अगर 1 लीटर है तो उसमें से 5 से 15% आपका क्या रहेगा, अल्कोहल ही रहता। 5 से 15% उसमें क्या रहता है, अल्कोहल की क्या होती है, मात्रा होती है, जो क्या होते हैं अंदर CO2 गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। अंदर में क्या होगा, बोतल में तुम रख देखे होगे कि बोतल रखा हुआ है, बोतल के अंदर एगो अंगूर से बना के रस के डाल दिया गया है बियर में, और सैक्रोमाइसिस बैक्टीरिया डाल दिया गया है। तो होता क्या है, वह सैक्रोमाइसिस जब वह अंगूर के रस से बढ़िया से अभिक्रिया करता है तो रिलीज करता है एक गैस, जिस गैस को क्या नाम है, CO2। इसलिए बियर के बोतल खोलते हैं ना तो एकदम फरफरा के कस के एकदम ऊपर की ओर नहीं पूरा निकलता है। जब पार्टी चली रातों भर, जो पूरा ऐसे निकाल के पूरा पार्टी, यही नहीं, यहाँ तक स्प्राइट में भी CO2 गैस निकलते हैं, तो बड़ा कस के प्रेशर से अंदर फेनाहे जैसा निकलता है, तो CO2 गैस रिलीज कर देता है कौन, माइक्रोमाइसिस ईस्ट। वो क्या है, ईस्ट है। चलिए अगली बातें, हाँ अब देखिए सभी के नाम ले लेते हैं एक बार। विस्की, रम, ब्रांडी, यह सब पिए योग्य पदार्थ है, यह सब अल्कोहल के अंतर्गत आता है। तो विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका ये सबका भी निर्माण सैक्रोमाइसिस सेरेविस ईस्ट के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर। अब ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, दूगों को खाली ध्यान में रखिएगा। पहला हमारा क्या बोले, बियर, और दूसरा नंबर में क्या बोले, वाइन। बियर को जो बनता है वह जौ के माल्टेज से जब माइक्रोमाइसिस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब वो क्या बनता है जी, बियर। जबकि हमारा एगो और क्या है, वाइन। तो वाइन कैसे बनते हैं, अंगूर के रस से जब माइक्रोमाइसिस करवाते हैं, तो दोनों में कितना % अल्कोहल की मात्रा, 5 से 15% रहता है, और वह बोतल के अंदर रहकर वह कौन सा गैस रिलीज करता है। ऐसा नहीं है कि बोतल के अंदर ही रहकर करेगा, वो क्रिया हम लोटा में भी करेंगे तो लोटो में करेंगे, लेकिन मेन बात है कि उसमें गैस जो होगा बनेगा तो निकलते रह जाएगा ना जी, तो तुमको पता नहीं चलेगा। उसमें होता है कि हम लोग पैक कर ले रहते हैं, तो इसके वजह से ज्यादा उसमें दिखता है। क्लियर। चलिए, तो इसीलिए इस सब चीजों को जब भरा जाता है ना, अल्कोहल तल्कोहल को, तो देखना पूरा भरा नहीं जाएगा, पूरा सीसी तक फुल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके अंदर इतना गैस बनाने की कैपेसिटी है। अगर पता चलेगा कि वो पूरे भर देगा, ऐसे करेगा, तो शीशा चनाक दबर रात के हो गया। तुम ताड़ी देखा है, ताड़ी को भर दो कस के, घर में करके देखो ना, ताड़ी को घर में, वो भी तो सूक्ष्म जीवी से बना है, अब वो भी CO2 गैस रिलीज करता है। अब उसको कस कैसे करके पैक कर दो बोतल को और रख दो, वो चढ़ाक दबार नहीं फट गया बोतल तो फिर तुम कहना, क्योंकि CO2 गैस रिलीज करता है वो, समझे। तो कुल क्या होता है ना, पियक्कड़ आदमी बड़ा तेज रहता है, वो जानता है कि इससे गैस रिलीज करता है, तो उसको आधा खोल के रख लेता है, फेनते रहेगा, गिरते रहेगा, समझे। चलिए अब ये देखो इंपॉर्टेंट है जी, एंटीबायोटिक। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों के नजरिए से भी, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक यहां से सवाल उठेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक सबसे पहले तो इतना जानता होगा, कुछ होता है ना तो साइड से एगो एंटीबायोटिक दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। बुखारो लगलो ना तो एगो डोलो दिया, चाहे पैरासीटा दिया, चाहे और भी कारपोल दिया, कुछ भी दिया, तीनों मेडिसिन में कुछ भी बुखार वाला आपको दिया गया, तो साथ में एगो और आपको दे दिया जाता है एंटीबायोटिक। क्योंकि एंटीबायोटिक एक ऐसा चीज होता है जो सभी चीजों में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्लियर। तो अब देखिएगा, एंटीबायोटिक का सबसे पहला खोज बड़ा विचित्र तरीके से हुआ है जी। देखना, सबसे पहले आप यहां पे देखिएगा, एंटीबायोटिक पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं।
एक कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। एंटी का मतलब एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ होता है खिलाफ। जी सही बात, हम तुम्हारे एंटी हैं, इसका मतलब है हम तुम्हारे खिलाफ हैं, हम तुम्हारे क्या है? खिलाफ हैं। उसके बाद बायो का अर्थ होता है जीवन से। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन से, मतलब जो जीवन के क्या हो? खिलाफ हो, अर्थात पूरे सेंटेंस का मतलब निकलता है जीवन के खिलाफ। क्लियर? तो जीवन के खिलाफ का मतलब हो जाएगा आपके शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव एंट्री करता है तो उसके खिलाफ काम करेगा। देखिएगा बड़ा आसान सा है, भले इंपॉर्टेंट है लेकिन एकदम हलवा है। इधर देखिएगा, ये वो रसायन होते हैं, एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक ये वो रसायन होते हैं जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म को वृद्धि को क्या करता है? रोकता है, और साथ ही साथ उसको कुछ मात्रा में उसको और क्या कर देता है? मार भी देता है। जो हमारी एंटीबायोटिक बनती है, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोसिन, जितना सीन सीन फीन फीन लगल रहेगा ना, देख लेना टोटल के टोटल सब एंटीबायोटिक रहता है। जितना में सीन लग गया लास्ट में, सब के सब एंटीबायोटिक रहेगा। यह तुम्हारे पहचानने का एक नंबर तरीका है। और वह चीज तुम किसी भी रोग में खाओगे कोई भी घाटा नहीं करेगा, फायदा ही करता है। क्लियर? तो देखिए, और उसका निर्माण कौची के द्वारा किया गया है जी? सूक्ष्म जीव की मदद से किया गया है। तो ध्यान देंगे, एंटीबायोटिक शब्द सन 1942 ईस्वी में सैलमेन वैक्सेनमैन ने दिया था। कौन दिए थे हमारा? देखिएगा, एंटीबायोटिक शब्द सन 1942 ईस्वी में सैलमेन वैक्समैन ने दिया था, जबकि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। अनजाने में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। देखिएगा हुआ एक्चुअली क्या था, समझिएगा बात के, जरा समझिएगा हुआ क्या था। चलिए, अनजाने में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई चुकी थी। देखिएगा कहां गया, अनजाने में इसकी खोज की गई थी। इन्होंने गंदे थाली में देखा कि रखे थे। देखिएगा, चलिए हम ऐसे समझाते हैं, यहां गड़बड़ा जाइएगा। यहां देखिए एक्चुअली हुआ क्या था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। हमने कहा कि एंटीबायोटिक के खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जबकि इसका नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था जी? वैक्समैन। क्या नाम था? वैक्समैन, सैलमेन वैक्समैन। क्या नाम था? सैलमेन वैक्समैन। और अलेक्जेंडर ने इसका खोज किया। कैसे खोज किया था? एक बार हुआ ये बात कि दोनों पति पत्नी में, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इनकी पत्नी दोनों में कहीं सुनी हो गई, लड़ाई झगड़ी हो गई। तुम्हारे परदादा के नाम क्या है? अब काम से मतलब रखो, कौन नाम की है, और किताबों नहीं दिया है ओकर नाम। आई हम कहानी तुमको बता रहे हैं, समझावे ले बता रहे हैं। चलिए देखिएगा, तो एंटीबायोटिक शब्द 1942 ईस्वी में जो सैलमैन वैक्समैन साहब थे, सॉरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पत्नी में दोनों में क्या हुई? कहीं सुनी हुई लड़ाई झगड़ा हो गई। और लड़ाई झगड़ा होने के बाद पत्नी गुस्सा में चल गई मायके छोड़ के, कही कि अब तोरा तर हमर दिन नहीं कटतो, अब चलियो हम अपन नैहर। वो नैहर चल गई। अलेक्जेंडर साहब रोते रहे कि नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन वह नहीं मानी, चली गई। तो जाने के बाद हुआ कि खाना उना सब लोग खाए थे, तो बर्तन को भी साफ नहीं किए। तो अलेक्जेंडर साहब बोल रहे थे कम से कम जाए करनी तो जेबे कर, लेकिन बर्तनवा जो खेना हमें सब साफ करके जो। तो नहीं की साहब बोली कि नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम चल जाएंगे। तो वह कुछ भी नहीं साफ की बर्तन उर्तन, अब वो चली गई। जब चली गई तो अब लड़का के जात बाहर खा लेगा, लेकिन घर में वो बर्तन तर्तन साफ नहीं करे वाला है। अब वो साफ उफ नहीं करे बर्तन, तो बहुत दिनों के बाद वो आए, देखे कि बहुत बदबू आ रहा है किचन से, अजीब जैसा महक आ रहा है।
एंट्री जब किए तो देखे कि थाली पर जो है ना कुछ फफूंद उगाया है। जूठे थाली पर, खराब थाली पर, गंदे थाली पर क्या उगाया है जी? फफूंद उत्पन्न हो आया है। क्या आ रहा है? फफूंद उत्पन्न हो रही थी, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलियम फफूंद था। जिसका क्या नाम था? पेनिसिलियम। आप कह सकते हो पेनिसिलियम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नाम था, पेनिसिलियम। आप इसको कह सकते हो नेटेटम। पेनिसिलियम को ध्यान में रखो, पेनिसिलियम फफूंद उस पर क्या हो गए थे? उग गए थे। अब देखे कि ले ये कोची उग गया भाई, इस पर तो कोई जीवन उबन नहीं था, ये कैसे करके फफूंद उग गया? तो यह फफूंद उगा ना तो दिमाग लगाने लगे। ऐसा नहीं कि लाए बीम बार और ऐसे करके साफ कर दिए, वो कुछ नहीं किए, वो दिमाग लगाने लगे कि काहे नहीं, काहे इस पर उगा। और भी बर्तन मेरे अगल बगल में रखे हैं, उस बर्तन पे काहे नहीं उगा, इस पर ही काहे उगा। उन्होंने दिमाग लगाते रहे और उन्होंने क्या किया, उस बर्तन को लाया अपने लैब में लाकर उन्होंने क्या किया कि उस पर एक अस्टाइफी हमारा लोकस बैक्टीरिया को क्या कर दिया? उस पर डाल दिया। कौन बैक्टीरिया को डाला जी? कौन बैक्टीरिया को डाला? अस्टाइफिलोकोकस। कौन बैक्टीरिया? अस्टाइफिलोकस बैक्टीरिया को बिना धुले प्लेट पर क्या कर दिए? डाल दिए और वृद्धि कराने लगे। और क्या कराने लगे? वृद्धि। तो बताओ इस बर्तन का क्या नाम हो सकता है? बता सकता है कोई? अभी हम तुरंत बोले थे कि बर्तन पर अगर कोई बैक्टीरिया को वृद्धि कराते हैं तो उस बर्तन को क्या कहा जाता है? बोलिएगा, बता सकते हैं कोई? अभी तुरंत हम बताए थे कि जिस बर्तन को लेकर सूक्ष्म जीवों को वृद्धि कराते हैं उस बर्तन को क्या कहते हैं? फर्मेंटर्स कहा जाता है। फर्मेंटर्स का मतलब होता है किण्वक। क्या होता है? किण्वक। किण्वक अर्थात यह बर्तन किण्वक का काम कर रहा है कि नहीं? अरे इसके अंदर हम ग्रोथ करा रहे हैं तो यह किण्वक हुआ कि नहीं? तो हमारे बर्तन पे जो लग गया था, फफूंद लग गया था, जिस फफूंद का क्या नाम था? पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम वही बर्तन में पर इन्होंने क्या कर दिए कि एक कोकस बैक्टीरिया को बिना धुले प्लेट पर क्या कराने लगे जी? वृद्धि कराने चाहे, परंतु इनको दिखा क्या? उस पर वृद्धि यह बैक्टीरिया नहीं हो रहा था। उस पर वृद्धि यह बैक्टीरिया नहीं हो रहा था। कराने चाहे परंतु वृद्धि नहीं हो रहा था। अर्थात कुछ तो ऐसी बातें हो रही होगी, कुछ तो ऐसी रिएक्शन हो रही होगी जो बैक्टीरिया को वृद्धि करने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। देखो दिमाग अपना खुद लगाना, आगे का तुम खुद सोच लोगे। बर्तन पर है, फफूंद है। कौन फफूंद है? पेनिसिलियम। कौन फफूंद? पेनिसिलियम। तो हम तो बैक्टीरिया को ग्रोथ कराना चाहें, बैक्टीरिया को लाया और उस बर्तन पर क्या कराने लगा? ग्रोथ। अब वो बैक्टीरिया छोटा ग्रोथ नहीं कर रहा है। अब तुम्हारा दिमाग क्या काम करेगा इस प्रोसेस में? यहां पर ही कि कुछ ऐसी तो जरूर है इस फफूंद में जो कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है, कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है जो कि इस बैक्टीरिया को, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया को हमारा इंक्रीज होने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। इतना तो दिमाग काम कर सकता है ना। अर्थात दिमाग काम कर गया छोटा कहीं का। मतलब बैक्टीरिया को वृद्धि करने से भी सूक्ष्म जीवों की मदद से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। बात समझ में आया? सूक्ष्म जीव देखो, पेनिसिलियम कवक भी सूक्ष्म जीव है, और ये जो बैक्टीरिया स्टैफिलोकोकस है वो क्या है? सूक्ष्म जीव है। अर्थात स्टैफिलोकोकस जो था, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहा था, मतलब स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया को रोक रहा था वृद्धि होने से। अर्थात इससे हमारा दिमाग, उनका दिमाग ये काम किया कि सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म जीवों की मदद से बढ़ने से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। सूक्ष्म जीव को वृद्धि करने से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। अर्थात अगर कोई हमारा बीमारी हुआ है, समझना, हम कोई भी बीमारी का नाम लेते हैं, चलो हमारा हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, निमोनिया वाला हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी गया और हमारा निमोनिया हो गया पूरा कस के।
तो हमारा उस निमोनिया को रोकने वाला ही एक क्या होगा, सूक्ष्म जीव होगा। अब उस सूक्ष्म जीव का उपयोग करेंगे, एंटीबायोटिक बनाएंगे, और जब खाएंगे ना तो जो स्ट्रेप्टोकोकस हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रोथ होने से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अर्थात इस प्रकार पहला एंटीबायोटिक का क्या हो गया, खोज हो गया। इस प्रकार पहला एंटीबायोटिक का क्या हो गया जी, खोज हो गया। और इस एंटीबायोटिक का नाम क्या दे दिया गया, पेनिसिलिन कह दिया गया। क्या कहा दिया गया, पेनिसिलिन, क्योंकि यह कवक का नाम था पेनिसिलियम, इसलिए इसका पहला एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन। पहला सवाल, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, झूठे बर्तन पर किए थे। वो जो कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होवे है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इतना बड़ा काम नहीं करते। आज जो इतना बड़े बड़े बीमारियों का इलाज हो रहा है, इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात यहीं से हम लोग का भाषा का प्रचलन हुआ, लोहे ही लोहे को क्या करता है, काटता है। हालांकि सूक्ष्मजीव ही सूक्ष्मजीव को बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। और इस बात को एकदम ध्यान में रख लेना कि जिस चीज से दिक्कत हो रही है उसी चीज से उसका निवारण भी होता है, समझे। जैसे कि यह स्केच किसी चीज का नुकसान कर रहा है ना, तो यही स्केच के पास ही उसके लिए एंटीटोड भी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हम अपने ब्लड से कुछ ऐसा एंटीटोड बना दें जिससे कि पूरा अभी त्राहिमाम पूरा ये एरिया हो जाए, तो वही एंटीटोड मेरा ही ब्लड से ऐसा एंटीटोड बनाया जा सकता है जो कि इस निवारण से भी क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। क्रिस 3 मूवी देखे हो, क्रिस 3 मूवी में क्या दिखाया गया है कि वह जो रहता है उसका क्या नाम होता है, काल। काल जो रहता है वह अपना ब्लड के एंटीटोड से वो क्या करता है, अपना ब्लड से वह बहुत भयानक जहर को बनाता है, जिससे कि बहुत भारी मात्रा में खराब गैसें निकलता है, पूरा वातावरण को क्या करता है, खराब करता है। तो अब देखो हमारे ब्लड से बन रहा है, तो हमारा जो ब्लड है अर्थात जेनेटिक वाले में भी तो होगा, मेरा में ब्लड है तो हमारे बेटा में भी ब्लड होगा, हमारे वाला ब्लड ना होगा बेटा में, तो अर्थात जो हमरा से भी एंटीटोड बन सकता है बेटा वाला से भी बन सकता है, क्योंकि मेरा ही खून मेरा बेटा में दौड़ रहा है। तो इसलिए उसमें उसका ऋतिक रोशन जो था भाई लगता था, तो उसके ब्लड से भी क्या उसका बन रहा था, एंटीटोड बन रहा था। समझे बातों को। तो यहां से प्रचलन आया कि लोहे ही लोहे को क्या करत है, काटत है। क्लियर। तो इस बात को ध्यान में रखना कि हमारा सबसे पहला खोज हुआ एंटीबायोटिक का, जिस एंटीबायोटिक का क्या नाम था जी, कब किया गया, सन 1942 ईस्वी को। किन के द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। कौन से फुफूंद प्लेट पे लगे थे, कौन से फुफूंद, बोलो, फर्मेंटर्स, सूक्ष्मजीव के नाम है। कौन था, पेनिसिलियम। क्या था, पेनिसिलियम। बताइएगा कौन बैक्टीरिया को ग्रोथ कराया गया था, बोलिएगा, स्टैफिलोकोकस। क्या था, स्टैफिलोकोकस को ग्रोथ कराया गया, लेकिन नहीं ग्रोथ किया। तो यहां से दिमाग काम कर गया कि कोई भी बैक्टीरिया डालेगा तो ग्रोथ नहीं करता, तो समझ गया कि यहां से ही क्या है, या सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अर्थात इंसान को बीमार होने से पहले भी उसे क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। हमको अगर कुछ लक्षण दिख गए, कुछ हम सम कैरेक्टर दिखा इसके अंदर, कुछ अजीब रेन मुंह कान करे लगी, तो हम समझ गए कि कुछ दिक्कत है, तो पहले ही अगर एंटीबायोटिक इसको दे देंगे ना, तो हुआ सूक्ष्म जीव। अब देखो पहला बार हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव एंट्री किया तो मन को थोड़ा बहुत हमारा कर देता है, फीका कर देता है, अजीब जैसा नाक उक सुरसुराए लगा, अजीब जैसा लगे लगता है। अब धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, तब हमारे शरीर के अंदर बदमाशी करने लगता है। अब हमने क्या किया, अब वो वृद्धि करने के लिए उसको हमने पहले क्या कर दिया, शरीर के अंदर डालने कर रोक दिया। तो जब रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, समस्या का हल हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से इसका खोज हो गया, और जन्नी उन्नी में लड़ाई उड़ाई नहीं हुआ था जी। चलो चलिए ठीक रहा, चलिए हो गया ना। हाँ, इसके लिए ना इनको सन 1945 ईस्वी को इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि इतना भयानक काम किए थे जी। तो इतना भयानक काम करने के बाद इनको अगर नहीं मिलेगा तो दिक्कत ना है। चलो चलिए एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, अच्छी पॉइंट है, देखिएगा समझिएगा। हमने 19, अच्छा अब रियल में आप बताइए
कि यह नोबेल प्राइज का हकदार कौन है? कौन है बोलिएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्योंकि इन्होंने क्या किया? खोज किया। लेकिन जानकारी के अभाव रहने की वजह से ये बढ़िया से ना इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जितना हम एक्सप्लेन कर दिए बढ़िया से उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने खाली बता दिया लोगों को, पब्लिक को बता दिया कि देखिए इस पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन इसके बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इससे हमारा ऐसा ऐसा चीजें होगा। इस प्रकार की चीजों को वो नहीं बताएं। तो इसके बारे में बढ़िया से जैसे हम बताएं एकदम खोल के बताने वाले दो वैज्ञानिक आए। कितने वैज्ञानिक? दो वैज्ञानिक आए। नाम रखिएगा ध्यान में, एर्नेस्ट चैन। क्या नाम था? एर्नेस्ट चैन। और दूसरा वैज्ञानिक आए हमारा, दूसरा वैज्ञानिक का नाम था हॉल्डर हॉर्री। हॉर्री ध्यान में रखिएगा, चैन और हॉर्री। चैन और हॉर्री ये दो वैज्ञानिक आए और इन्होंने, चैन और हॉर्री ने दो वैज्ञानिक आए और इस एंटीबायोटिक का शक्तिशाली के बारे में क्या किया? सभी लोगों को बताया। और इसके लिए सन 1945 में ये दोनों को क्या दिया गया? सन 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी क्या किया गया? इनको मिला। क्लियर? समझ रहे हो बातों को? तो सोचो, किया कोई और अब मिला कोई सी को। चलिए हाँ, अब इसमें समझिएगा, इस एंटीबायोटिक का पहला प्रयोग कहां किया गया था? समझिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में। उसी समय की बात है जिस समय सन 1945 में इसका खोज किया गया था, तो उसी समय में चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर कब चला था? 1945 तक। लास्ट छोर चल रहा था विश्व युद्ध का। 1939 से 1945 के बीच में विश्व युद्ध चल रहा था। मतलब पूरे देश उसमें भाग लिए हुए थे, बहुत से देश था। हालांकि मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में ये बट के बहुत भयानक युद्ध चला था जी। तो इसमें अमेरिकी के सैनिक लोग क्या हुए थे? बहुत भारी मात्रा में घायल हुए थे। तो उस एंटीबायोटिक का पहला प्रयोग कहां किया गया था? अमेरिकी सैनिकों के उपचार में किया गया था। समझ रहे बातों को? प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिकी सैनिक था उसी के अंदर क्या इस एंटीबायोटिक का क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे। बात समझ में आया? क्लियर? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 to 18, 14 से 18 चला था। और फिर एक चला था 1939 से 45। चलिए अब अगली बातें ध्यान दीजिएगा। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के आविष्कार के बाद अलग अलग सूक्ष्म जीवों से अनेक प्रकार की एंटीबायोटिक का क्या होने लगा? निर्माण होने लगा। अब सोचे वाली बात है भाई साहब, एक के को तो बने में देरी लगता है, ई बल्ब को बनावे में भले उनको लाखों वर्ष लग गया। बल्ब के आविष्कार कौन? एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। अब बताइएगा, बनाने में इसको करीब करीब 100 बार फेल किए हैं। बताया जाता है कि 100 बार फेल किए हैं। उनको कहा गया था, देखो ऐसा उनकी बातें एक से एक सीख मिलती है। वह बार बार असफलता हासिल कर रहे थे और करते करते एज भी काफी हो गया था। तो लोग आता था और कहता था, नहीं रे थॉमसवा बौड़ा आगे नहीं, अरे एरा से बढ़िया तुम दूसरा काम करता तो उसमें तुमको सफलता हासिल हो जाती। अब तुम इससे तुम क्या सीख रहे हो? बार बार तुम फेल रहे हो, क्या सीख मिलते हो इससे? तो थॉमस एडिसन कहते हैं गलत बात, मैं फेल नहीं हो रहा, मैं सक्सेस हो रहा हूं। मैं सक्सेस इस बात के हो रहा हूं कि आज मैं 100 बार फेल हुआ हूं ना, तो हम 100 बार जानते हैं कि 100 तरीके से तो ये बल्ब एकदम बनवे नहीं करेगा। 100 बार अगर हम फेल किए हैं तो इतना तो हम 100 चीज के बारे में जान गए कि 100 तरीकों के अगर अपनाएंगे तो ये बल्ब कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकता। और जब हम हर बार ट्राई करते हैं तो हर एक बार नया तरीका से ट्राई करते हैं और हर बार एक नए तरीकों को सीखने को मिलता है। ऐसी बार कैसे करते करते 101वां दूसरा कईमा बार है, लेकिन 101वां कहता है। अब क्या है कहानी स्टोरी इतना ध्यान में नहीं, थॉमस एडिसन का हम हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। तो वहां पर ही बताया कि 101वां बार बताएं, एक अलग तरीका से बनाएं तो बल्ब बन गया, जल गया। जब जल गया तो थॉमसवा कहे वाला भी थॉमस जी कहे लगा। समझ रहा है बात को? तो यह आप जब आप फेल करते हो तो वो तरीका पता रहता है। तुम ही लोग में इतना में इंटर में फेल कर जाएगा तो आपको तरीका पता चल जाएगा क्या हमने गलतियां की जिसके वजह से हमने फेल किया। अगला बार वो गलती तुम नहीं करोगे क्योंकि तुमको पता है इस गलतियां से हमने क्या किया? फेल किया। तो यह भी तुम्हारे लिए क्या हुआ? एक सीख मिला। एक सक्सेस इंसान से लाख गुना अच्छा एडवाइजर होता है एक फेल्यूअर होता है।
सक्सेस ही बताएगा ना कि देखी बउआ पढ़मा ने लिखमा ना तो नौकरी हो, तो हम पढ़ा लियो देखी हो गलो। ये बतिया तो सब कहा है, काउची नहीं करिए तू ही बताओ। तू कह रहा पढ़, हम पढ़ रहा लिया और रात के फोन से लगल हिए, फिर भोरे निकल रही तो भोरे भर रास्ता आइए रहा, पढ़े के तो पढ़िए रह लिए और तू कहवे कहना पढ़े ले, तो ये उस चीज को राय नहीं देगा। यहां से हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन फेलुअर कहेगा लड़कियों से दूर रहो, लड़कियों से दूर रहो, लड़की के चक्कर में ही हम चल गए, समझ रहा है ना, लड़की के चक्कर में चल गए। बहुत प्रकार के चीजों को एक्सप्लेनेशन करेगा, बताएगा, इसलिए एक सक्सेस से अच्छा इंसान एक फेलुअर होता है। क्लियर? चलिए, हाँ चलिएगा। आज के समय में बहुत प्रकार के हमने कहा कि प्राप्त किया। आज के समय में हमने क्या बोला कि अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक को क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाव के लिए लाभदायक है। जैसे कि वोपिंग कफ मतलब काली खांसी, जो खांसते खांसते शरीर काला हो जाता है। प्लेग रोग के बारे में हम पढ़ाए थे, प्लेग के बारे में। डिप्थेरिया नहीं पढ़ाए थे, लेप्रोसी, यह सब हम लोग पढ़ाए थे। अगर नहीं पढ़ाए हो तो इसका पूरा वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा है, वहां से जाकर देख सकते हो। 14-15 लेक्चर होगा। और अभी तक लगभग 7000 से भी अधिक एंटीबायोटिक की क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है। अधिकतर एंटीबायोटिक का निर्माण बैक्टीरिया से हुआ है। हो तो गई है, लेकिन अधिकतर 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 एंटीबायोटिक का निर्माण किससे हुआ है, बैक्टीरिया से। जैसे कि पहला एंटीबायोटिक का निर्माण भी क्या चीज से हुआ, बैक्टीरिया से। क्या नाम था, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया से हुआ। बहुत सारी बैक्टीरिया हैं। देखो कि जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक का नाम हम लिख देते हैं, पूरा हम नहीं बोलेंगे, एक दो खाली ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो हम जान गए कि हमारा कौन था जी, सबसे पहला एंटीबायोटिक हम बताए ना, पेनिसिलिन था। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अगला एंटीबायोटिक का नाम ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो सीन लग गया कि नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह कौन किससे बना है, कौन सूक्ष्म जीव से बना है, तो यह देखिए कौन बैक्टीरिया से बना है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस से क्या बना है जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन बना है। अगला देखिएगा एंटीबायोटिक का क्या नाम है, क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन कौन बैक्टीरिया से बना है, वेनेजियोला, वेनेजियोला। तो इस प्रकार के बहुत प्रकार के देखो, टेरामाइसिन, जितना सीन लगल हो, लीन तक लगल रहेगा, सीन और लीन लगल रहेगा तो क्या है, एंटीबायोटिक है। क्लियर? तो यह सभी प्रकार के एंटीबायोटिक का क्या हुआ भाई साहब, निर्माण हुआ। यहां से हम लोग पढ़ेंगे केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, रासायनिक एंजाइम और अनसक्रिय अणु के बारे में। यहां से हम कल के बारे में जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों का और कहां कहां हम लोग रासायनिक चीजों में भी करते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। क्लियर? यहां तक लिख लीजिएगा। और दूसरा चैप्टर होमवर्क था आज करने का ना, तो दूसरा चैप्टर कल हम सुनेंगे भी। कल संडे है ना, अच्छा कितना है देख लेते हैं थोड़ा, चलो रहे दो, और खत्म कर देंगे, हमारा दिक्कत नहीं है। चलिए रह दीजिए, चलिए ठीक है, बाय बाय। सब लोग लिख लीजिएगा, दूसरा चैप्टर सभी को याद रहना चाहिए।